अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत प्यारे से स्टाइलिश से स्लीव्स बनाना दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारे हैं। मैं नेट फैब्रिक यानी कि लेस फैब्रिक जिसे बोलते हैं, ये देखिए मैंने इस तरह से ये लेस फैब्रिक लिया है। उसमें कंट्रास्ट इनर यानी कि शिफॉन जिसे जॉर्जेट भी बोलते हैं वो इनर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे जो स्लीव्स हैं वो स्टाइलिश से बहुत प्यारे से स्ट्रेच वाले बन जाएं, लचक वाले जिसे कहते हैं। देखिए मैंने ये ऊपर का हिस्सा लिया है और नीचे के लिए जो स्टाइल बनाना है मैंने इसमें अटैच करने के बाद एक सिलाई लगा दी है ताकि ये डबल अच्छे तरीके से मजबूत तरीके से हो जाए, ताकि ये हमारा शिफॉन जॉर्जेट नेट के फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की लेंथ विड्थ सब कुछ बताती हूँ। ऊपर की स्लीव्स है जिसे हमने आर्म होल के साथ अटैच करना, नीचे की फ्रिल ये है। ये हमने 13 इंच की लेंथ लिया है और 7 इंच की मैंने 7.5 की विड्थ में लिया है, क्योंकि ये जिस शर्ट में लगाना है ये 13 ईयर्स यानी कि 13 साल की गर्ल्स का है, तो इसकी फिटिंग बहुत कम होगी। और जो हमने फ्रिल लगानी है, ये दोनों ही स्लीव्स की हमने फ्रिल ली है। इसकी हमने 18 इंच विड्थ में और 7 इंच लंबाई में यानी कि लेंथ में लिया है, क्योंकि हमने ये स्लीव्स इस तरह से अटैच करनी है कि इसमें हल्की हल्की सी गैदरिंग, यहाँ तक इसे कट करेंगे और नीचे से इसे ट्रायंगल की तरह इस तरह से कट कर देंगे। और ये देखिए मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया और फिटिंग का आप अपनी स्लीव्स की जितनी फिटिंग करना चाहें उतनी रख सकती हैं। मैंने 6 इंच रखी है और उसके बाद आपके पास जितना फैब्रिक है, लेस फैब्रिक या लेस हो आपके पास, विड्थ में जितनी ज़्यादा लंबा यानी कि इस चौड़ाई में जितना भी ज़्यादा हो सकता है उसमें उतनी ही खूबसूरती आएगी, क्योंकि ये चीज़ जब जितना ज़्यादा विड्थ में ट्रायंगल कटेगा वो स्लीव्स उतनी ही प्यारी स्टाइलिश बनेगी। आज डिज़ाइनर यानी कि स्टाइलिश आपको स्लीव्स की कटिंग इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया भी हो जाए कि आप कंट्रास्ट इनर नेट फैब्रिक के साथ यूज़ करें तो स्लीव्स कितनी प्यारी लगती हैं। अब इसकी कटिंग का ईजी तरीका है। अब ये देखिए यहाँ हल्की सी गैदरिंग करेंगे, स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे और फिर स्लीव्स को राउंड कर देंगे। अब मैं आपको इसको राउंड करके और गैदरिंग करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले मैंने एक कच्ची सिलाई लगानी है जो गैदरिंग के लिए होगी, इस वाली बड़े पीस में जो हमने लेस के तौर पर नीचे की साइड लगाने हैं। फिर उसके बाद एक कच्ची सिलाई ही हम इस स्लीव्स के नीचे वाली साइड में भी लगाएंगे ताकि नेट फैब्रिक है जो लेस फैब्रिक वो हमारा आगे पीछे ना हो, क्योंकि इस फैब्रिक में लेस फैब्रिक में हल्का सा स्ट्रेच है। तो इस वजह से नीट काम करने के लिए आप कोशिश करें हमेशा पहले एक कच्ची सिलाई ज़रूर लगा लें, क्योंकि इस तरह से ये वाला हमारा काम बहुत अच्छा और बहुत नीट होगा। एक बात का ख्याल करें, जब भी ऐसा स्ट्रेच वाला कपड़ा हो उसे हमेशा ऊपर की साइड रखें और जो इनर है वो नीचे की साइड, क्योंकि इससे ये होगा कि स्ट्रेच जो हमारा कपड़ा है स्ट्रेचेबल तो वो ऊपर की साइड रहेगा और नीचे वाले को हम हल्का हल्का सा पकड़ कर सिलाई लगाएंगे तो बहुत नीट और बहुत ही प्यारी सिलाई लगेगी। अब जो ऊपर की नीचे वाले की फ्रिल है हम इसमें देखें एक कच्ची सिलाई इसमें भी इसी तरह से लगाएंगे और इसका फुल टांका यानी कि जो हमने इसका सिलाई लगानी है कच्ची वो फुल टांके से लगाएंगे ताकि हम इसको गैदरिंग में भी यूज़ कर सकें। अब ये देखें ये भी सिलाई लगा ली और मैंने दूसरी भी। अभी इन दोनों पीसीस को सेंटर का
आप फ्रिल का भी सेंटर का निशान लगा लें और स्लीव्स का भी, और फिर उसके बाद आप इन दोनों पीसीस को इकट्ठा रखकर ऐसे ये ऊपर की साइड रखें जो गैदरिंग वाला पीस है, और जो स्लीव्स वाला है वो नीचे की साइड रखें। इससे ये होगा कि आपकी गैदरिंग में जो प्लेट्स चुन्नट आएंगी वो बहुत अच्छी सी और नीट आ जाएं और सिलाई के ऊपर सिलाई ही लगे। और एक चीज़ का ख्याल करें, 1 इंच या 2 इंच तक आप चुन्नट या गैदरिंग मत करें, फिर उसके बाद तमाम फैब्रिक में करें। उससे ये होगा साइड की सिलाई में चुन्नट नहीं भी आएंगी, कोई ज़्यादा फील नहीं होगा। बैलेंस आप ज़रूर कर लें चुन्नट या गैदरिंग के बाद ये स्लीव्स का साइज़ कितना है, फिर उसके बाद इसको बैलेंस करें चुन्नट का कि कहीं कम कहीं ज़्यादा तो नहीं है, हाथ की मदद से ऐसे, और इक्वल कर सेंटर का निशान सेंटर पे लाएं और तमाम में एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड किनारे पर बिल्कुल सिरे पर एक सिलाई भी लगानी है। ये तमाम ट्रिक मैं बिगनर्स के लिए भी दे रही हूँ जो चाह रही थी कि हमें स्टिचिंग क्लासेस दें, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम काम है। बगैर स्टिचिंग क्लासेस के ही स्टार्ट में ही आपको स्टिचिंग सिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमने मुकम्मल कर लेनी है। गैदरिंग भी हमारी हो गई स्लीव्स की सिलाई के साथ, ये देखें इस तरह से। और फिर उसके बाद जो हमने एक ये सिलाई अटैच कर ली, ये देखें, इसके बाद हमने इसी को इसी तरह से आपने ये जो सिलाई है ये ऊपर की साइड करनी है, स्लीव्स वाली साइड फ्रिल और इसकी ऊपर की साइड करनी है, और इन दोनों के ऊपर इकट्ठा कर ये देखें ये हमारे पास इस तरह से 4 पीसीज हो गए। और हमने इनको इक्वल कर ऊपर की साइड सारी सिलाई का कपड़ा ऊपर की साइड रखना है और किनारी पे एक सिलाई लगा लेनी है, और फिर स्लीव्स को हमने राउंड कर लेना है। जिस शर्ट में लगाना है, अगर आप राउंड कर लगाती हैं तो आप राउंड कर लें, नहीं तो शर्ट में लगाने के बाद भी आप राउंड भी कर सकती हैं। यह आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आप करना चाहें। ये देखें अभी स्लीव्स की इस तरह से मैंने सिलाई भी लगा ली। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे, यानी कि स्लीव्स को राउंड करेंगे। इसके लिए जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत भी कपड़ा होता है उससे कट कर लें, और फिर आपस में ट्रायंगल कॉर्नर को मिलाने के बाद आप याद रखें इनकी एक सिलाई जब हम स्टार्ट में करते हैं तो ये अच्छे तरीके से मजबूत सी सिलाई होनी चाहिए, ताकि जब हमारे ये किनारे की सिलाई हो तो बहुत अच्छी सी नीट लग जाए। और इसको कोशिश करें जो हमारा ट्रायंगल पीस है इसको इस तरह से आपस में मिलाकर फुल खींचकर, जितना भी आपसे हल्का फुल्का सा स्ट्रेच वाला कपड़ा है इस पे इसलिए सिलाई हम खींच के लगा रहे हैं ताकि टांके जो सिलाई है वो हमारी मजबूत हो जाए और ये ट्रायंगल भी बहुत अच्छा सा बन जाए, क्योंकि इसकी सारी खूबसूरती कॉर्नर की ट्रायंगल की ही है, ताकि खिंचा हुआ सिलाई लगा हुआ बहुत प्यारा सा बन जाए। अब ये हमने साइड की सिलाई भी इस तरह से इसी ट्रिक से लगानी है आपस में, दोनों ही पीसीस को, नेट फैब्रिक को और जो दूसरा इनर है इस फैब्रिक को आपस में मिलाना है और एंड तक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स तैयार हो गए और बहुत ही प्यारे से स्टाइलिश से स्लीव्स तैयार है। एक ट्रिक आपको साथ ही एक और बता देती हूँ, जब हम ट्रायंगल की किसी भी शर्ट की स्लीव्स की कहीं की भी हम सिलाई करते हैं तो ऐसा कॉर्नर सा निकल आता है बाहर की साइड। और ये देखें स्लीव्स में जो कि ऐसे डबल करें तो ये कॉर्नर निकला हुआ बहुत बुरा लगता है इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से स्लीव्स के अंदर की साइड, ये देखें कॉर्नर में अंदर की साइड ऐसे अटैच करेंगे। ये देखें अगर हम ऐसे स्लीव्स पहनेंगे भी तो ये कॉर्नर बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको अंदर की साइड कर ऐसे इस पर एक सिलाई आप और एक्स्ट्रा लगा लें, यानी कि यहाँ फिटिंग के साइड में, ताकि हमारे स्लीव्स की जो खूबसूरती है वो ख़राब ना हो और प्यारी सी स्लीव्स तैयार हो जाएं। ये देखें हमने इस तरह से सिलाई लगाई। जब हम इसको स्लीव्स को आयरन करेंगे ये देखें इस तरह से कॉर्नर अंदर चला जाएगा और बहुत ही प्यारा स्टाइलिश सा स्लीव तैयार हो जाएगा। अब ये देखें हमने दोनों ही स्लीव्स इसी ट्रिक से स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे कटिंग करके दिखाए थे इसी ट्रिक से हमने स्टिच किए हैं। ट्रायंगल की इस तरह
खींचकर अच्छे तरीके से सिलाई लगाई, किनारे पे सिलाई लगाई और नेल के साथ अटैच कर लिया। स्लीव्स बहुत ही प्यारे से स्टाइलिश तैयार हुए। उम्मीद आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको ये कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। अब ये स्लीव्स हम शर्ट में लगाने के बाद भी आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट्स पे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।